हाँ, इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। अब एक तरीका इस हमारे स्पीड के फार्मूले को याद करने का ये भी है कि हम यूनिट से फार्मूला डिराइव करें। हमें पता है कि हमारी जो स्पीड की यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर होती है। तो किलोमीटर किसकी यूनिट है? किलोमीटर डिस्टेंस की यूनिट है। आवर किसकी यूनिट है? वो टाइम की यूनिट है। तो किलो सिंस वी ऑलरेडी नो कि भाई स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर होती है, 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर। सो हम स्पीड की यूनिट के फार्मूले से भी हम फार्मूला निकाल सकते हैं। ये मेथड कई जगह अगर आपको एकदम से फार्मूला बनाना हो तो सीधा आपने उसकी यूनिट सोची कि भाई हमारी इस चीज की यूनिट क्या है, और हमने बैक कैलकुलेशन करके उसका फार्मूला बना दिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है और या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। नाउ here we have shown that 1 kilometer per hour is equal to, now 1 kilometer, सिंपल मैथ करा हमने कि 1 किलोमीटर को हमने 1 into 1000 मीटर लिख दिया और हमने 1 घंटे को 1 into 60 into 60 दैट इज 3600 सेकेंड हमने इसको कर दिया। तो हमारा 1 किलोमीटर पर आवर कितना हो गया? 1000 अपॉन 3600 हो गया। तो ये हमारा हमने कैलकुलेशन, अगर हम इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, से 200 से डिवाइड कर दें तो 5000 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड हमारी वो आ गई। तो ये हमारी कन्वर्जन रेशियो आ गया। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। इसके आगे भी हमने आर लिखा है। ये एक चीज हम आपसे याद करने को कहेंगे, ये कन्वर्जन का फार्मूला है हमेशा। ये और दूसरी चीज ये है कि ये वाला जो कन्वर्जन का फार्मूला है, ये अगर हमारे प्रैक्टिस वाले 10-20 क्वेश्चन करेंगे जिसमें इस तरह का है तो ये आपको वैसे ही याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी इस चीज को हम चाहेंगे कि आप दिमाग में रखें। नाउ अगर हम इसको उल्टा कर दें कि भाई 1 मीटर पर सेकंड कितना है, तो उसमें क्या हुआ, हमने 18 जो है ये इधर ले गए और 5 नीचे आ गया, तो उल्टा हो गया। 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर। अगर हम किसी भी चीज को कहें कि भाई एक ट्रेन जो है 4 घंटे में 1 किलोमीटर जाती है, तो 1 घंटे में कितना जाएगी? 1/4। तो वो उसका उल्टा करके हमारा फार्मूला आ जाता है। नाउ अगर हम इस चीज को थोड़ा पर्सपेक्टिव में देखें और इन स्पीड्स को कंपेयर करें तो उसैन बोल्ट का जो रिकॉर्ड है वो है 9.5658 सेकेंड फॉर 100 मीटर्स। और वो जितने भी वर्ल्ड के बेस्ट रनर्स हैं वो लेस देन 10 सेकेंड्स में 100 मीटर कवर कर देते हैं। तो वी कैन से कि भाई एक जितने बेस्ट हैं वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ते हैं। अब लेकिन हमारे दिमाग में तो आइडिया गाड़ी की स्पीड का है जो किलोमीटर पर सेकंड की है। तो अगर हम अगर बेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड का देखें तो 10.43 मीटर पर सेकंड की जो उसेन बोल्ट की स्पीड रही है, which is supposedly the highest speed a man has ever achieved, recorded at least. Maybe ages ago someone may have ran even faster, and that too without taking any drugs. Not that I'm saying Usain Bolt has taken, but many of the previous winners are known to have taken drugs. Now, his speed in kilometer per hour would be 10.43 into 18 divided by 5, that is 37.54 किलोमीटर पर आवर। अब आप इस चीज को इस तरह से सोचिए कि अगर आप ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं तो आपको 8-10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही पसीना आने लगता है। और सोचिए कि अगर कोई 100 मीटर जो है 37.54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, विच इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू स्पीड ऑफ हमारे जो पुराने टाइम में फिएट गाड़ियां हुआ करती थी उनकी स्पीड से बढ़िया दौड़ रहा है।
अब जैसे सुल्तान पिक्चर में दिखा दिया कि भाई उसने ट्रेन की स्पीड को क्रॉस कर लिया। नाउ कितनी एब्सर्ड बात है कि ट्रेन अगर 60 किलोमीटर पर घंटे की भी स्पीड से चल रही है, तो पिक्चर के हिसाब से सुल्तान जी हमारे जो है 70 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से दौड़ रहे हैं। अगर 5 सेकंड में अगर 100 मीटर कवर करना है तो 5 सेकंड में कवर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। तो ये है हमारी इंडियन मूवीज की सम कैलकुलेशन। अगर उन्होंने भी ये लेक्चर पढ़ा होता तो वो भी थोड़ा ढंग से इस चीज को समझ के ट्रेन को ना क्रॉस कराते, किसी पुरानी खटारा गाड़ी को क्रॉस कराते। लेकिन चलिए भाई, उनको उनका काम करने देते हैं, हम अपना कर लेते हैं। ना अगर किसी की इलस्ट्रेशन करें कि भाई स्पीड किसी ट्रेन की 90 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड इन मीटर पर सेकंड वुड बी फार्मूले के हिसाब से 90 इंटू 5/18। 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, तो 25 हमारी स्पीड हो गई। इसी तरह से अगर किसी की स्पीड मीटर पर सेकंड में है 25, तो हमारी स्पीड कितनी हो गई? 25 इंटू 18 डिवाइडेड 5/5, दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। इसमें थोड़ा ये चीज भी ध्यान रखिएगा, कभी आप उल्टा फार्मूला ना लगा दें। तो हुसैन बोल्ट के ही एग्जाम्पल से याद करिएगा कि जो मीटर पर सेकंड की स्पीड है वो किलोमीटर पर सेकंड में पर आवर में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड हमारी किलोमीटर और पर आवर में कितनी हो गई? 37 के आसपास हमारी स्पीड आ गई। नाउ अगर हम उल्टा करें तो हमारी किलोमीटर पर आवर में किसी की स्पीड दी हुई है 37.54 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी मीटर पर सेकंड में स्पीड कम होती है। तो कैलकुलेट करते वक्त उल्टा ना लगा दिया हो, इस मेथड से भी जरा उसको क्विकली एक बार दिमाग में रन करके देख लें कि भाई हाँ हमने ठीक किया है। अगेन, मीटर पर सेकंड में जो स्पीड होती है वो किलोमीटर पर आवर में करते हैं तो ज्यादा आती है। अब अगर हम ध्यान याद करें तो हमने जो स्पीड का फार्मूला बनाया था वो ये था, जो मॉडिफाइड फार्मूला था हमारा वो ये था, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस टू बी कवर्ड अपॉन टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। अब ये सारी प्रॉब्लम्स में हमें यही समझना है कि डिस्टेंस नीडेड टू बी कवर्ड कितना होगा और हमारा रिलेटिव स्पीड उस पर्टिकुलर केस में प्रॉब्लम में क्या निकल के आएगी। अगर आप इन दो चीजों को समझ लेंगे तो ट्रेन की किसी भी प्रॉब्लम में आपको कोई इशू नहीं आएगा। नाउ अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, ये प्लेटफॉर्म है हमारा, ये 25 मीटर का है और ये हमारी ट्रेन है, इसकी टोटल लेंथ 100 मीटर है, से यहां तक की। नाउ एक आदमी भाई यूपी में बिल्कुल ही आगे बैठ जाते हैं कुछ शौकीन मिजाज लोग कि भाई ट्रेन चल रही है, तो बिल्कुल मान लीजिए कि यहाँ पे बैठा हुआ है एक आदमी, हमारा बी यहाँ पे बैठा हुआ है बीच में और एक सी हमारा सबसे पीछे बिल्कुल कॉर्नर में बैठा हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि अगर ये ट्रेन को प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है तो इस ट्रेन को क्रॉस करने में कितना हमारा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उसको, इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। नाउ अगर इस वाले पिक्चर में देखें, हम तीनों आदमियों के लिए कवर देखेंगे। अगर ए वाला आदमी है, जब ट्रेन यहां से चलकर यहाँ पे आ गई और ये वाला आदमी कहां से यहाँ आ गया, तो इस ए आदमी को प्लेटफॉर्म कवर करने के लिए कितना डिस्टेंस हमारा करना पड़ा कि हमको 25 मीटर जब डिस्टेंस कर लिया तो ये आदमी यहां से आ गया। तो आगे बैठे हुए आदमी के लिए ट्रेन कितनी भी लंबी हो उसको तो डिस्टेंस हमारा 25 मीटर तय करना है। अब हम आदमी बी वाले को कंसीडर करें। इस बी वाला आदमी जो है, ये जो है इस वाली इमेज में देखें कि ये यहाँ पर हमारा पहुंचा। जब ये आदमी यहाँ पर हमारा पहुंचा तो इसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, तो ये हमारा आदमी यहाँ था, पहले तो वो यहाँ पे आएगा, फिर इस वाले डिस्टेंस को कवर करेगा। तो अगर ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है तो किसने कितना डिस्टेंस किया? 50 मीटर, और ये वाला डिस्टेंस 25 मीटर। तो इसको कितना हमारा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा?
हमारा इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा 75 मीटर। बी वाले को 25 मीटर तो ट्रेन आगे बढ़ेगी, और 50 क्या कहते हैं ये वाला 50 मीटर तो ट्रेन आगे बढ़ेगी, और 25 मीटर हमारा इसका प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस। अब अगर हम सी जो यहाँ पे पीछे सबसे बैठा हुआ है, इतना पीछे बैठा हुआ है कि दिख भी नहीं रहा है, हमारे ग्राफिक डिजाइनर ने उसको दिखाया भी नहीं है कि भाई बिल्कुल ही पीछे पे बैठा हुआ है, तो जो है हमारा ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? पहले तो ये वाला आदमी यहां से जब ट्रेन चलेगी तो यहाँ आएगा, इतने डिस्टेंस के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 100 मीटर, तो ये वाला हो गया। और फिर जब यहाँ पहुंच गया तो इस आदमी की जगह ले ली एक तरह से उसने, तो उसको 25 मीटर डिस्टेंस और ट्रेवल करना पड़ा, तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया? 125 मीटर। तो जो सबसे आगे बैठा हुआ आदमी वो तो 50 मीटर कर रहा है, जो बीच में बैठा हुआ है 25 मीटर जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है, और जो बीच में बैठा हुआ है वो 50 मीटर, तो हमारा इसकी जो ट्रेन की लेंथ है, जो आधी ट्रेन की लेंथ है, और 25 मीटर हमारी प्लेटफॉर्म की लेंथ है, उसको कवर कर रहा है। इसी तरह से सबसे पीछे वाले आदमी को प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है, तो उसने 25 मीटर तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कवर करी, और 50 मीटर पूरी ट्रेन की लेंथ कवर करी, तो उसको जो हमारा टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो 100 मीटर ट्रेन की लेंथ और 25 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ, दैट इज 125 मीटर डिस्टेंस कवर करके उसने उसका काम हुआ। नाउ अगर क्वेश्चन में ये आता है कि भाई एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को कवर करने में कितना टाइम लेगी, तो ट्रेन कितना टाइम लेगी भाई, हम कब क्या कहेंगे कि एक ट्रेन कवर कर गई कि जब उसके आधे मुसाफिर ने प्लेटफॉर्म कवर कर लिया, या आगे में जो बैठा हुआ उस आदमी ने कवर कर लिया। हम जैसे हम पढ़ाते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारे क्लास के हर बच्चे की चीज समझ में आ जाए। अगर क्लास में 45 लोग हैं तो जब तक 45 लोगों को समझ में नहीं है, 45th बच्चे को नहीं समझ में आएगी, तब तक हमारे को लगेगा कि हमने काम कंप्लीट और अच्छे ढंग से नहीं किया है। तो इस तरह की जो ट्रेन की प्रॉब्लम है वो भी पूरी क्रॉस तब मानी जाएगी जब हमारा सी बंदा जो है सबसे पीछे बैठा बंदा उसने कवर कर लिया प्लेटफॉर्म। तो अगर सी ने प्लेटफॉर्म वो क्रॉस कर लिया तो ए भी तो अपने आप ही हो गए ना। तो हमें सी वाला जो डिस्टेंस है जो कि 125 मीटर है, हमारे लिए वो वाला जो डिस्टेंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सॉरी, तो अब इस वाले केस में हमारा सी का डिस्टेंस कितना रहा? 125 मीटर, जो क्या है 100 मीटर ट्रेन का डिस्टेंस और 25 मीटर प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस। तो अगर ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो अगर क्वेश्चन में आएगा कि पूरी ट्रेन कितने टाइम में इसको क्रॉस करेगी, तो हम क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, ये हमारी जो है जो करेक्ट लेंथ हो गई। रिक्वायर्ड टू लेंथ रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड फॉर ट्रेन टू पास द प्लेटफॉर्म कंप्लीटली। अब अगर ट्रेन कहीं जा रही है तो वो केवल प्लेटफॉर्म ही तो उसके रास्ते में नहीं आता है, कभी ब्रिज भी आता है, कभी टनल भी आती है। तो इर्रेस्पेक्टिव की कुछ भी आए, ब्रिज या टनल, जिसकी भी लेंथ सफिशिएंट है और ट्रेन की लेंथ के कंपैरिजन में भी है, जैसे इसमें हमारी इस वाले एग्जांपल में 100 मीटर की ट्रेन ली है और 25 मीटर का हमने प्लेटफॉर्म दिखाया, तो ये वाली ट्रेन वैसे तो इस प्लेटफॉर्म पे कभी रुक ही नहीं सकती, क्योंकि ये भैया छोटा सा स्टेशन है, अगर इस पे रुकेगी तो आधे लोग प्लेटफॉर्म के बाहर उतरना पड़ेगा। लेकिन चलिए अब एग्जाम्पल है जिसने बना दिया, तो 100 मीटर अगर हमारी ट्रेन की लेंथ है और 25 मीटर हमारा प्लेटफॉर्म या ब्रिज का वो है, तो 25 इज कंपेरेबल टू 100 मीटर्स। तो जिसमें भी लेंथ जो है कंपेरेबल है तो उसमें हम उसकी लेंथ को ट्रेन की लेंथ में जोड़ देंगे, तो वो हमारा डिस्टेंस टू बी कवर्ड जो फार्मूले में था इधर, वो हमारा यहाँ पर यूज हो जाएगा। तो अगर इस वाले फार्मूले में अगर हमें टाइम निकालना है तो हमें डिस्टेंस टू बी कवर्ड कितना डालना पड़ेगा? 125 डालना पड़ेगा, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो, ये 25 मीटर लेंथ का प्लेटफॉर्म हो, 25 मीटर लेंथ का ब्रिज हो, या 25 मीटर लेंथ की टनल हो हमारी।
जाएगी। इसी तरह की कोई और भी चीज वो क्रिएट कर सकता है एग्जामिनर, तो उससे ये मत सोचिएगा हम तो प्लेटफॉर्म पे पढ़ के आए हैं। अब अगला केस क्या है हमारा कि ट्रेन को अगर किसी स्टैंडिंग आदमी को खड़ा कर दिया हमने बीच में, जो ट्रेन के ट्रैक पे खड़ा हुआ है, या फिर ट्रेन को के सामने के ट्रैक पे कोई पोल है, और पूछा जाए कि भाई ट्रेन का कवर करने का, पूरी पोल को कवर करने के लिए या आदमी को कवर करने के लिए कितना हमारा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कि सारी ट्रेन पूरी निकल जाए। फिर वही वाली हमारी बात, अब हमने पहले बता ही दिया है कि इस पूरी एग्जाम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है हमारा सबसे पीछे बैठा हुआ बंदा। जब वो उसकी नौइया पार हो गई तो बाकी की तो नाव अपने आप ही पार हो गई। तो अब क्योंकि इस वाले केस में और पिछले वाले केस में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो आदमी की लेंथ है, भाई मोटा भी खड़ा कर लेंगे तो 100 मीटर की ट्रेन है तो आधा मीटर से मोटा तो आदमी मैंने देखा नहीं, तो उसकी जो लेंथ है वो ट्रेन की लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो हम इसमें सीधा डिस्टेंस टू बी कवर्ड जो है, सी को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कि यहाँ था, अब यहां से यहां तक आ गया, तो ये पूरी डिस्टेंस यहाँ पे जब आया तो लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है वो 100 मीटर हो गई। अब 100 मीटर जो हमारी डिस्टेंस है, जो ट्रेन की लेंथ है, वही इस केस में डिस्टेंस नीडेड टू बी कवर्ड जो हमने फार्मूला बनाया है वो वाला आ गया। तो हमारे पहले केस में फार्मूला क्या था, डिस्टेंस नीडेड टू बी कवर्ड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। नाउ अब अगर हम इसमें प्लेटफॉर्म की लेंथ जो कि आदमी की मोटाई हो गई या खंबे की मोटाई हो गई उसको 0 रख देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो इस वाले केसेस में हमारा जो लेंथ ऑफ द ट्रेन, वो जो है डिस्टेंस नीडेड टू बी कवर्ड है, वो कितना हो गया, लेंथ ऑफ द ट्रेन। अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हम कॉन्सेप्ट इस तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी भी हमारे को जिंदगी में करने की जरूरत पड़े ट्रेन की प्रॉब्लम, तो हम आंख बंद करके लगा दें और हमें कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कोई फार्मूला कभी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे लेक्चर से आप एक बार पढ़ लें और 15-20 प्रॉब्लम उसकी सॉल्व कर लें तो बस मतलब बेड़ा पार ही समझिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस नीडेड टू बी कवर्ड